Welcome you all in the engineering graphics and design lecture. In this lecture we are going to study about the different method of create for the parabola. In the last lecture we have studied about the arc and circle method for the ellipse. In this method we have major axis and minor axis. With that axis we just create focal point f1 and f2, and after that divide particular f1 f2 line and then get the arc with the distance b1 and a1 and put the rounder at the f1. So continuous this method for the second, third and fourth point and we get the ellipse. Okay, good. So last method for the ellipse is the डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड. इलिप्स के लिए, पैराबोला के लिए एंड हाइपरबोला के लिए, ये तीनों के लिए डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड जो है वो कैसी है, कॉमन मेथड है. तो तीनों की मेथड जो है वो मैं लास्ट में आपको मतलब समझा दूंगा. जो भी तीन मेथड जो है डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड इलिप्स के लिए, पैराबोला के लिए और हाइपरबोला के लिए, वो हम लास्ट में स्टडी करेंगे. ओके, तो अभी इलिप्स के लिए जितनी भी मेथड्स थी वो सारी कंप्लीट हो गई है. इलिप्स क्रिएट करने के लिए कौन सी मेथड हो गई है. फर्स्ट जो थी वो थी कॉन्सेंट्रिक. फर्स्ट कौन सी थी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड. उसके बाद में थी रेक्टेंगल मेथड. उसके बाद में ऑब्लॉन्ग मेथड एंड देन आर्क ऑफ सर्कल मेथड. तो टोटल 4 मेथड हमने डिस्कस कर ली है. पांचवी जो है वो है डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. अभी जो है पैराबोला के लिए. पैराबोला के लिए जैसे इलिप्स में हमारे पास एक्सिस रहती थी, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वैसे यहाँ पे नहीं रहेगा. पैराबोला जब भी आपको ऐसा कोई बोल दे कि कोई बॉल जो है वो हम थ्रो कर रहे हैं, क्रिकेट का जो बॉल है वो हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो उससे जो कर्व जनरेट होता है वो कौन सा होता है, ऑलवेज पैराबोला ही जनरेट होता है. बराबर है. सो यहाँ पे देखो क्या स्टार्ट हुआ, अ बॉल थ्रोन इन एयर अटेन्स 100 मीटर हाइट. तो अगर आप थ्रो कर रहे हो बॉल को तो वो एक हाइट जो है उसको अचीव करेगा और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो भी अचीव करेगा. हाइट के साथ साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी अचीव कर रहा है, राइट. तो वो दोनों चीज जो है वो आपको गिवन होनी चाहिए, तब आप पैराबोला जो है वो क्रिएट कर सकते हो. ओके, तो 100 मीटर, देखो यहाँ पे 100 मीटर लिखा हुआ है, 150 मीटर लिखा हुआ है. तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्केल लेना पड़ेगा. 1 मीटर इज इक्वल टू 1 mm. तो आपको वहां पे मेंशन करना है स्केल. क्या मेंशन करोगे स्केल में, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 mm. ओके, तो यहाँ पे 100 मीटर का क्या हो जाएगा, 100 mm एंड 150 मीटर का क्या हो जाएगा, 150 mm. क्लियर हो 100%. ओके, गुड. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 100 mm क्या है आपके पास, हाइट है. तो 100 mm हाइट, कितनी हाइट, 100 mm हाइट एंड 150 mm क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो 150 mm हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है. कितनी हाइट, 100 mm हाइट एंड 150 mm हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. क्लियर हो. ओके, गुड. अभी ये जो है जैसे रेक्टेंगल मेथड हमने इलिप्स के लिए ड्रॉ की थी, वैसे ही यहाँ पे करना है. आपको क्या करना है, रेक्टेंगल को क्या कर देना है, डिवाइड कर लेना है. बट इलिप्स में हमने क्या किया था, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था सेंटर एक्सिस लेके. ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है. आपको क्या करना है, सिंपल है. आपको यहाँ पे पर्टिकुलर ये जो रेक्टेंगल है उसको 2 पार्ट में वर्टिकली डिवाइड कर देना है पहले. ओके, तो कैसे होगा वर्टिकली डिवाइड, हमारा पूरा डिस्टेंस कितना है, 150 mm है, तो 75 mm. इस तरह से हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर पाएंगे. क्लियर हो. अभी देखो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है, उसका डिस्टेंस कितना है, 100 mm है, दिया ही हुआ है यहाँ पे, गिवन ऑलरेडी है 100 mm. ओके, देखो मीटर है, मैंने पहले ही बता दिया. आपको क्या करना है, स्केल लेना है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 mm. ओके, तो यहाँ पे ये आपकी जो लाइन है 100 mm की, उसको आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना है. देखो 5 इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 5 जो है वो इजीली आप कर सकते हो, 100 mm को 5 से इजीली डिवाइड कर सकते हो. वैसे आप 6 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, 7 पार्ट में भी कर सकते हो. आपकी जितनी इच्छा हो उतने पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो. ओके, क्लियर हो. यहाँ पे आपको 5 पार्ट में करना है, तो 20 mm के 5 पार्ट्स हो जाएंगे.
ओके, अगर इस लाइन को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो यहां से लेके ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड करना है आपको। ओके, तो ये कितने की लाइन है? 75 mm की लाइन है। तो 75 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? सोचिए कितना आएगा? 75 डिवाइडेड बाय 5 15, राइट। तो 15 mm के यहाँ पे आप पार्ट कर लो। ओके, 15 mm के 5 पार्ट, डन। तो ये 75 mm डिवाइड हो गया हमारा। देखो यहाँ पे उसके बाद में नंबरिंग कर लेना है। यहाँ पे देखो 5 पार्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका नंबर जो है 5 तक आए। इसने देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? 6 पार्ट में। तो ये भी देखो 6 पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 2 3 4 5 6। हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो नंबरिंग कहाँ तक पहुंचेगी? यहाँ तक 4 ही नंबर पहुंचेगा। ये जो 6 वाला नंबर है वो नहीं आएगा। ओके, तो हमारा जो फाइनल नंबर होगा यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर वो कौन सा होगा? 5। इसलिए ये नंबरिंग भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है हम जब भी ये पॉइंट कनेक्ट करते हैं, सपोज यहाँ पे सी पॉइंट है, सपोज यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट है। ये हो गया हमारा सी पॉइंट। तो आपने क्या किया? C1 को कनेक्ट किया सेम टू सेम C2 C3 C4 C5 C6। तो कनेक्ट ही है, C6 कनेक्ट ही है ना भाई। हाँ, तो उस पर ओवरलैप नहीं करना है, ओवरलाइन यहाँ पे नहीं करनी है। ओके, दूसरी लाइन क्रिएट नहीं करनी है C6 दिखाने के लिए। ओके, डन। यहाँ तक क्लियर हो? उसके बाद में देखो 1 में से लाइन पास होगी। सेम देखो ये यही प्रोसीजर हम इस साइड क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं सेम टू सेम। ये जो वर्टिकल लाइन है हमारी उसको हम क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं 5 पार्ट्स में। वैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। फिर C1 C2 C3 C4 C5 C6 कनेक्ट कर लिया। उसके बाद में देखो ये इंपॉर्टेंट है, 1 से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली पैरेलल टू 6C। देखो सारी लाइन 6C के पैरेलल ही होनी चाहिए, या ये जो लाइन है हमारी उसके पैरेलल। मतलब एक रेफरेंस लाइन ले लो, कोई भी वर्टिकल लाइन, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, या ये भी ले सकते हो। ओके, तो इस पर रोलर रख दो, रोलर से आप रोल करो, 1 पर आए एक लाइन ड्रॉ करो, C1 को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे रुक जाओ। ओके, उसके बाद में 2 में से लाइन ड्रॉ करो, C2 पर जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे रुक जाओ। 3 4 5 6। ओके, ये 6 वाली लाइन तो ऑलरेडी ड्रॉ ही है। उसके बाद में सिंपल सेम टू सेम प्रोसीजर यहाँ पे, फिर पॉइंट हाईलाइट कर लो। हो गए हाईलाइट पॉइंट। ओके, गुड। और उसके बाद में पॉइंट को कनेक्ट कर लो। तो देखो ये इलिप्स से तो बहुत ही सिंपल मेथड है। इलिप्स जब ड्रॉ किया था तब हमने 4 क्वाड्रेंट में सारी प्रोसीजर जो थी वो रिपीट की थी। इसमें क्या करना है? सिंपल 2 क्वाड्रेंट में ही प्रोसीजर रिपीट करनी है। और इसमें कॉम्प्लिकेटेड वो जो था वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों था? क्योंकि जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे थे वो इस तरह से कुछ था। यहाँ से पूरा सपोज हमारा ये रेक्टेंगल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये जो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी, ये जो पॉइंट था हमारा, वहां से हम 1 में से पास होती हुई लाइन ड्रॉ कर रहे थे। तो वहां पे थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रहा था, बट यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 में से हमें क्या करना है? सिंपल एक वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ करनी है। क्लियर हो? तो देखो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं पूरी प्रोसीजर क्या थी। ओके, गुड। सबसे पहले आपको क्या गिवन होगा? जैसे मैंने बताया अ बॉल थ्रोन। ओके, जब भी बॉल थ्रोन की बात आए तब क्या होगा? पैराबोला ही जनरेट होने वाला है। ओके, तो पैराबोला जनरेट हो रहा है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 2 चीजें होनी चाहिए। कौन सी? एक तो हाइट होनी चाहिए और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाइट होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हाइट है आपके पास कितनी है? 100 मीटर है। 100 मीटर है, इसलिए मैंने क्या बोला आपको? स्केल कंडक्ट आप मीटर 100 मीटर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, आपके पेज में ड्रॉ कर सकते हो। क्या लगता है? नहीं कर सकते हो ना। 1 मीटर भी ड्रॉ नहीं कर सकते तो 100 मीटर कैसे ड्रॉ कर पाएंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस स्केल यूज करना पड़ेगा। रिड्यूस स्केल मतलब क्या हुआ कि जो है उसको हम कम करके ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? 1 मीटर, क्या 1 मीटर
इज इक्वल टू हम क्या लेने वाले हैं, 1 क्या लेंगे 1 mm। ओके डन हो। ओके 1 मीटर इज इक्वल टू 1 mm, तो 100 मीटर इज इक्वल टू 100 mm। 100 mm का मतलब क्या हुआ 10 सेंटीमीटर। ओके तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 150, तो ये हो गई 150 mm की लाइन। देखो डिस्टेंस लिखना मत भूलना, ये जो है वो हमारी 150 mm वाली लाइन है और ये जो है वो हमारी 100 mm वाली लाइन है। ओके ये जो लाइन है वो, उसके बाद में क्या करना है, रेक्टेंगल को मिडल से डिवाइड कर लो 2 पार्ट में। देन नेक्स्ट क्या होगा, सिंपल वर्टिकल लाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, हो गया। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, वैसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। ओके सेम यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे सी पॉइंट लिख दो। ओके देन कनेक्ट C1 2 3 4 और उसके बाद में कनेक्ट C1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 तक नंबरिंग कर लो। यहाँ पे सेंटर में हमारा 5 पॉइंट आएगा क्योंकि हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके डन कुल, तो यहाँ तक क्लियर हो। ओके गुड। उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, हो गई 2 में से हो गई, 3 में से 4 5 सब में से हो गई, सेम टू सेम यहाँ पे। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको क्या करना है, हाईलाइट करना है। देखो आप यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वहां पे आप P1 लिख सकते हो, P2 लिख सकते हो, तो ये अच्छा लगेगा। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे आप क्या लिख दो, P1 लिख दो, P2 लिख दो। तो जो भी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है उसमें उसको आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर डिफाइन कर लिया कि भाई ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो P1 ही है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वो P2 ही है। और उसको आप कहाँ से कनेक्ट करो, देखो यहाँ पे एक गलती हो जाती है, सब 1 में से कनेक्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं। हमें कहाँ से कनेक्ट करना है, ये जो कॉर्नर पॉइंट है हमारा रेक्टेंगल का, वहां से स्टार्ट करना है। ओके डन, क्लियर हो यहाँ तक 100%। तो आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। रेक्टेंगल मेथड जो है वो हमारी पैराबोला के लिए कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राइंगल मेथड स्टडी करने वाले हैं। ओके तो उसके लिए तैयार रहना। देख लेते हैं ट्राइंगल मेथड, मेथड ऑफ टेंजेंट भी इसको कहते हैं हम। उसमें आपको एक ट्राइंगल गिवन होता है और बहुत ही इजी मेथड है, इजीली हम कर पाएंगे। बट उसके पहले आपको थोड़ी बहुत चीज, कैसे लाइन को हम डिवाइड कर सकते हैं वो सीखनी पड़ेगी। कि यहाँ पे सिंपल था, क्या था 100 mm था, हम 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते थे तो इजी था। बट कोई अलग डिस्टेंस रहता, सपोज 97 mm, उसको हमें डिवाइड करना है तो कैसे करते, 5 इक्वल पार्ट में 97 mm को डिवाइड करना है तो कैसे करते। तो उसके लिए भी मेथड है, वो मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड द लेक्चर। थैंक यू।